देखिए अब हमने कैसे दिखानी है ऐड, कहाँ नजर आएगी पहले यहाँ देखते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं बेस्ट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट नियर मी, लिख दिया मैंने। ये आगे प्लेसेस, ये वो हैं जो ऑप्टिमाइज्ड हुए हैं 3। अब जैसे ही मैं ऐड चलाऊंगा ना और मेरा भी रेस्टोरेंट है तो इन तीनों से ऊपर एडी ऐड लिखा होगा और मेरा आ जाएगा। तो ये है लोकेशन का ऐड जो प्लेसेस में नजर आता है हमें, ठीक है। अब ये ऐड कैसे बनाने हैं हमें ये देखते हैं, इधर आ जाते हैं जी। देखिएगा बड़ा ही सिंपल सा है, मतलब आप खुद भी बना सकते हैं। मैं इस पर एडवर्टाइज करता हूँ, नो डाउट जब ऑडियंस टारगेट करनी होगी वो तो डिफरेंट तरीके से ही होगी ना, लेकिन कई लोग ओपन ही ऐड बना देते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं ना खुद ही बनाते जाते हैं ये एड्स। क्योंकि अगर आप सही अंडरस्टैंडिंग के बगैर ऐड बनाएंगे तो आप पैसे ज़ाया करेंगे बेसिकली, इसलिए कि ये तो ऐड ऐसा है ना, ये फेसबुक के ऐड की तरह तो है नहीं है, और ये इंटरेस्ट बेस्ड तो ऐड है ही नहीं है, तो कीवर्ड बेस्ड ऐड है। तो आप जब तक बेहतर तरीके से कीवर्ड टारगेट नहीं करते हैं तो आपके ऐड का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है आपको। जी मैं इधर आ गया, वो देखिए सीधा मुझे कहाँ ले आया, गूगल ऐड में। अब यहाँ से चलो भाई, इसने कल बना दिया था एक ऐड मेरा ख्याल है, तो मैंने ना कल भी एक ऐड बनाया था ना इधर से, तो मुझे लग रहा है कि इधर आए ज़रा फिर से, चाह रहा था कि उसी तरह बना दे। तो कोई और लोकेशन मेरे पास, हाँ एक लोकेशन हो रहा है वैसे मेरे पास, मैं उसको भी देख लेता हूँ। पहले देखते हैं, यहाँ से बेसिकली सीधी ऐड ही चलनी चाहिए। वो कल मैंने एक पढ़ाई है ना, तो शायद उसने एक बना दिया वहाँ से, लेकिन ये ऐड हम यहाँ से भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी, जहाँ पर सर्च ऐड लिखा है ना, यहाँ पर स्मार्ट ऐड भी लिखा होगा, यहीं से बना लेते हैं अगर उसको नहीं आगे जा रहा बेचारा। तो ये देखें जी, क्रिएट का बटन है, यहाँ से जाते हैं हम जी, कैंपेन। इसमें देखें वही चीज़ें हैं जो फेसबुक में हमने पढ़ी हैं सारी की सारी। वहाँ पर ऐड सेट था, यहाँ पर ऐड ग्रुप है। बस एक डिफरेंस समझ लें फेसबुक का और इसका, कि फेसबुक का ऐड जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड ऐड है, गूगल का जो ऐड है ना वो कीवर्ड बेस्ड ऐड है मोस्टली, यानी कीवर्ड के ऊपर ऐड चलाना है हमने। खास तौर पर सर्च ऐड कीवर्ड पे है, हालांकि डिस्प्ले ऐड भी कीवर्ड बेस्ड है, लेकिन ज़्यादा फोकस जो सर्च ऐड का है वो तो है ही कीवर्ड ना। मतलब गूगल के ऊपर खुद ब खुद तो ऐड आपका आएगा नहीं, कोई बंदा कुछ सर्च करेगा तो तभी आपका ऐड आएगा ना। आगे हाँ जी, देखें जरा यहाँ पर स्मार्ट ऐड लिखा हुआ है इन्होंने कि नहीं लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है जी, लोकल स्टोर विजिट्स। चलिए जी इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है ऐप प्रमोशन, पहले मैं इस पर क्लिक करने लगा। जी क्या लिखा हुआ था जी, लोकल स्टोर्स इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट्स एंड, ठीक है इस पर आ गए। इसे मैंने ऑफ कर दिया। क्या लिखा हुआ था, परफॉर्मेंस मैक्स। इसका क्या मतलब होता है, ये ना इनका नया एक ऐड स्टार्ट हुआ है परफॉर्मेंस मैक्स, ये अच्छी परफॉर्मेंस वाला ऐड होगा। ऊपर कितनी ऑप्शंस आ रही हैं एड्स के, आ रहे हैं ना। कहते हैं ये वाला एक लगा लें तो मैं खुद से ही देख लूँगा कि आपका ऐड सूटेबल किस किस प्लेटफॉर्म के लिए। सर्च ऐड होगा मैं सर्च पे भी लगा दूंगा, डिस्प्ले ऐड होगा मैं डिस्प्ले पे भी लगा दूंगा। वीडियो और एक्सपेंसिव ऐड होता है, हम इसको यूज़ ही नहीं करते। हाँ ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसको हम यूज़ नहीं करते, इसमें वो आपके पैसे ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है। सो इसको इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। हमें जिस प्लेटफॉर्म पर जाना होता है हम उसी तरह का ऐड बनाते हैं। जैसे मुझे सर्च ऐड बनाना होगा तो मैं सर्च ऐड बना दूंगा, अभी मैं बनाता हूँ। पहले तो हमने उसको ऑफ किया, कर दिया ना ऑफ मैंने इसको, ज़रा कंटिन्यू करो। नहीं कर रहा ऑफ। सिलेक्ट अ कैंपेन टाइप, क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल। चलो अब आ गया, आया नीचे देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है। आपने पता मैंने क्या सिलेक्ट किया, कुछ भी नहीं बताया ना यहाँ पे, मैंने कोई उसका ऑब्जेक्टिव नहीं बताया, जो ऑब्जेक्टिव उसने मुझे दिए हुए थे। मैंने कहा मैं खुद ही बताता हूँ भाई, जैसे कोई चीज़ मैनुअल करते हैं ना, तो मैंने उसे कहा कि क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, मुझे ना गाइड करो मैं खुद बना लेता हूँ। इसे मैंने ऑन किया और मैं बनाना क्या चाह रहा था, स्मार्ट ऐड। फिलहाल ये देखिए सर्च ऐड भी आ रही है, ये डिस्प्ले ऐड भी आ रही है, ये शॉपिंग ऐड सिर्फ ई-कॉमर्स वेबसाइट पे बनेगी, वीडियो ऐड भी आ रही है, ये ऐप मोबाइल ऐप की ऐड भी आ रही है। हम इसको करते हैं,
ये क्या लिखा हुआ है, डिस्कवरी एड, रन एड ऑन यूट्यूब, जीमेल, डिस्कवरी एंड डिस्कवर एंड मोर। कह रहे इन प्लेटफॉर्म्स पर आपका ऐड चलेगा। हम कहते हैं स्मार्ट ऐड। कंटिन्यू। देखते हैं अभी। हाँ, इस जगह पे लाना चाह रहा था मैं इसको ना, देखें जरा। कहता है यस यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस बिजनेस प्रोफाइल। कहता है आपने स्मार्ट ऐड बनानी है तो कौन सी बिजनेस प्रोफाइल से बनानी है। ठीक है, ये तो खैर हुई है सस्पेंड, इसको मैं क्लिक करता हूँ, डीजी को बना लेते हैं जी। डीजी डिजिटल मार्केटिंग को चूज किया मैंने और नेक्स्ट कर दिया। समझ आई बात की। बेसिकली क्या बताया मैंने कि कौन सी बिजनेस प्रोफाइल से। तो अभी लिस्ट में मेरे पास ना 3 प्रोफाइल्स थी ना भरी हुई, तो मैंने वो वाली सिलेक्ट किया जिसके ऊपर मुझे ऐड चलाना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐड किस पर चल रहा है, आपकी प्रोफाइल पर चल रहा है। अगर आपने प्रोफाइल नहीं बनाई तो इसका तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ये ऐड चल ही प्रोफाइल पर रहा है। और गूगल ऐड जो है वो कैसा होता है, गूगल ऐड वेबसाइट ऐड है बेसिकली आमतौर पर, लेकिन मैं चाहूँ तो इससे कॉल करवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमारा यूआरएल का होना जरूरी है। नेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ है, योर बिजनेस प्रोफाइल। ऊपर क्या लिखा हुआ है, योर वेबसाइट। कहता है अगर तो आपकी वेबसाइट है तो फाइन, हम क्या कह रहे हैं, नहीं है वेबसाइट, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम कहाँ से बनवा रहे हैं, उससे प्रोफाइल से। अगर आपने प्रोफाइल देखना हो अपनी कैसी नजर आएगी, देखिएगा जरा, ऐड दिखाने लगा आपको, प्रीव्यू दिखाने लगा, ऐसे नजर आएगा ऐड हमारा। समझ आ गया, यानी कि ये प्रोफाइल ही नजर आएगी उसको। देखिए साथ ये बटन, मेरा मोबाइल नंबर नजर आएगा, डायरेक्शंस का बटन नजर आएगा, ओपन नाउ का बटन नजर आएगा, लोकेशन नजर आएगी। डन करें इसको। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस प्रोफाइल है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस प्रोफाइल है। ठीक है, तो ये तो हम ऐड दे रहे हैं ना उसको। अब हम गूगल ऐड में आ चुके हैं, गूगल ऐड सब कुछ पेड है, इसमें से फ्री कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जब यहाँ पर भी ऐड आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि जैसा बनने जा रहा है हमारा ऐड, देखिए ऐसे नजर आएगा। ठीक है, यानी कोई भी बंदा मोबाइल पर होगा, जब वो इस पर क्लिक करेगा मेरी प्रोफाइल पर, तो उसको ऐसे मेरी प्रोफाइल नजर आएगी। और उसके बाद ये कॉल का बटन भी बना होगा, डायरेक्शंस का बटन भी बना होगा, देख रहे हैं। इट्स ओके, मैं ये ऐड चला रहा हूँ। कहता भाई मोबाइल पर ऐसे नजर आएगा, डेस्कटॉप पर आपका ऐड ऐसे नजर आएगा। डेस्कटॉप पे ऐड नहीं हम चलाते। क्यों नहीं चलाते, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई मना किया हुआ किसी ने, इसलिए नहीं चलाते कि वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता। गूगल ऐड का रिस्पॉन्स हमें अब आजकल सबके पास तो मोबाइल है ना, और जिसके पास कंप्यूटर है वो ट्रांजैक्शन के मूड में बैठा ही नहीं हुआ। ठीक है ना, वो तो वैसे ही कंप्यूटर यूज़ करने के मूड में है, मतलब वो बाई और सेल के मूड में नहीं है जो कंप्यूटर पे बैठ के कुछ कर रहा है। बाई और सेल के मूड में जो बैठा हुआ है वो मोबाइल पर ही बैठा होगा, या टैबलेट पे होगा या मोबाइल पर होगा। नेक्स्ट, गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट विजिट्स, गेट मोर विजिट्स योर फिजिकल लोकेशन, गेट मोर व्यूज एंड एंगेजमेंट ऑन यूट्यूब। क्या चाहते हैं जी, गेट मोर कॉल्स। आप इनमें से कोई सा भी ऑब्जेक्टिव चूज कर लें, इट्स अप टू यू जी। मैं कह रहा हूँ गेट मोर कॉल्स, इसका तो मतलब मैं यूआरएल दूंगा ना दोबारा से, यूट्यूब पर जाऊंगा तो। गेट मोर विजिट्स, इसका मतलब क्या है कि मैं कहता हूँ लोग मेरी जगह पर आए, तो लोकेशन का ऐड बन जाएगा ज़रा बड़ा। देखते जाते हैं आगे क्या होता है। देखें ऐसे ऐड नजर आ रहा है, देखें ऊपर आगे लिखा हुआ है ऐड, और ऐड के साथ लिखा हुआ आ रहा है बिजनेस प्रोफाइल। आगे वही चीज़ें, अब इसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, ये हमने पढ़ा था ना कैसे बनाना है। हेडलाइन बनाए, कितने कैरेक्टर्स में बनेगी, 30 कैरेक्टर्स में। डिस्क्रिप्शन कितने कैरेक्टर्स में बनेगी, 90 कैरेक्टर्स में। अब ये और हेडलाइंस की ऑप्शन दे रहा है, और हेडलाइंस भी अगर आप बनाना चाहें तो बना लें, और डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन दे रहा है। एक और चीज़ याद है कि मोबाइल नंबर नहीं आपने चेंज करना। प्रोफाइल्स की ऐड चला रहे हैं ना, तो प्रोफाइल ने इस नंबर को अप्रूव किया हुआ है, नया नंबर नहीं दे सकते। गूगल ऐड के ऊपर भी अगर हम अपनी वेबसाइट का ऐड दे रहे हैं, तो जिस नंबर का आप ऐड दे रहे हो वो नंबर आपकी वेबसाइट पे भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जाना तो उधर ही है ना उसने, अदरवाइज आपका ऐड सस्पेंड भी हो सकता है जी। शो लोकेशन ऑन योर ऐड, फाइन, बिल्कुल ठीक है, मैं कहता हूँ होनी चाहिए शो। अब नेक्स्ट कर देते हैं, मैंने थोड़ा सा टाइम सेव किया है लिखने वाला। हाँ,
मैं चाह रहा हूँ एक सर्च ऐड भी बनाए इसके साथ ना, ये भी बनाए और सर्च भी बनाए। अब देखें आगे क्या आ गया, कीवर्ड्स। कीवर्ड वो कहता है कि अबाउट 7 to 10 रिकमेंडेड कीवर्ड्स हैं उसकी तरफ से। कह रहा है 10 से ज़्यादा कीवर्ड ना यूज़ करें। ज़्यादा कहता है बेहतर है कि 7 यूज़ कर लें, बढ़ाने हैं तो 10 कर लें, इससे ज़्यादा कीवर्ड यूज़ ना करें। अब ये मुझे कुछ कीवर्ड आइडियाज़ दे रहा है। अगर मैंने अपनी कीवर्ड रिसर्च अलग से की हुई है, मुझे पता है कि मेरे कीवर्ड्स कौन से हैं, सिंपली मैं खुद से ऐड कर दूंगा यहाँ से कीवर्ड, ऐड कीवर्ड से। और अगर मैं इधर से कोई यूज़ करना चाहता हूँ, सपोज कर लेते हैं कि फ़िलहाल मैं इधर से यूज़ कर लेता हूँ ताकि मैं इसको पूरा कर लूँ, आगे ले जाऊँ। मैं देखे बगैर जस्ट क्लिक ही करता जा रहा हूँ। हाँ, ये इसने खुद से मुझे रिकमेंड किए हैं कीवर्ड्स। हाँ, लेकिन मुझे ये भी तो देखना है ना, मैं जैसे अभी वेब डेवलपमेंट पे क्लिक किया है तो फॉर एग्जांपल मेरी एजेंसी वेब डेवलपमेंट की ऑफर ही नहीं कर रही है, तो मुझे तो इसे नहीं ना यूज़ करना। सो कीवर्ड्स तो आपको खुद से कस्टमाइज़ करने हैं अपने। कितने हुए ऊपर जाकर देखें, ये एक अभी रह गया, एक आधा। चलो आगे कहता भाई 7 से 10 अच्छे कीवर्ड हैं आपके, ठीक है। तो ओके, मैं आखिरी वाला ख़त्म कर देता हूँ, तो वेब वाला ख़त्म कर देते हैं। हाँ, मुझे लग रहा है वो मुझसे रिलेटेड नहीं है। चलो नेक्स्ट कर देते हैं। वही चीज़ आ गई, कितनी लोकेशन पर आपने ऐड चलानी है, कौन सी लोकेशन पर आपने ऐड चलानी है। फाइन, यहाँ से लोकेशन बता दें, यहाँ से किलोमीटर बता रहा हूँ, ये दिखा रहा है। मैं कहता हूँ भाई कितने में चला दो, कम हो रही है लोकेशन 11 किलोमीटर्स, ज़रा वो शेखुपुरे तक चला गया उधर से, ठीक है। चलो जी, मैं इसको कम किया। नेक्स्ट, आगे क्या पूछ रहा है, बजट कितना बजट रखोगे आप अपना डेली। कुछ सजेशंस दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है ये रिकमेंडेड है वैसे आपके हिसाब से। डेली एवरेज कहता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि 5000 आप स्पेंड करो, लेकिन आपकी मर्जी है। आप मैं 700 पे जाना चाहता हूँ, मैं 700 पे भी जा सकता हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ नहीं। ये जो डेली बजट होता है ना, ये भी इसका अपना AI सिस्टम है, वो ये देख रहा होता है कि डिजिटल मार्केटर्स कैसे इन्वेस्ट करने लगे हैं, उस हिसाब से वो फिर अपना डेली बजट डिफाइन करते हैं। अगर एक वक्त आएगा, अभी हम स्टार्स अकेडमी की चलाते थे कैंपेन, जब हम ऑफ सीजन कैंपेन चलाते थे ना, तो हम ऐड 700 का भी चलाते थे और 1000 का भी चलाते थे। और जब खास तौर पर एंडिंग डेज चल रहे होते थे ना उनके सीजन के, बहुत पीक डेज, वहाँ पर हम उनका डेली ऐड जो है ना वो 98,000 का भी चलाया, एक दिन मैंने 60,000 का भी चलाया, 50,000 का भी डेली चलाया। और ये जब होता था, ये उस वक्त होता था, ये हमें गूगल ऐड खुद से हमारे ऐड को देख के रिकमेंड करता था, कहता था कि भाई अब आपको मिनिमम इतने पैसे लगाने चाहिए। उसकी वजह क्या होती है, आपका कंपटीटर इतना करने लगा हुआ है। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा कंपटीटर कर रहा है 5100 रुपया और मैं कर दूं 1100 रुपया, तो लाजमी बात है मेरा ऐड तो नीचे ही दिखेगा, ठीक है। और मेरी बिड भी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगी, सबसे पहले उसी की बिड्स एक्सेप्ट होंगी। तो सर, ये जिसने अभी रेकमेंड किया ये ऑप्टिमाइज करने के लिए किया, इसलिए किया है कि आप कहीं पर नजर आए ना। नेक्स्ट, ठीक है जी, बन गया ऐड। अब मेरा ख्याल है पब्लिश हो जाना इसमें। हाँ, गूगल ऐड आपने इंस्टॉल करने, अगर आप ये काम कर रहे हो तो मैं क्या, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल पे गूगल एड्स करें, मैंने किया हुआ है। जी, जैसे ये ऐड मेरा इस वक्त चल रहा है सोफे वाले का। हाँ, ये दिखाने लगा हुआ है कि नाम यस्टरडे को इसके 40 इंप्रेशंस लगे थे और 5 क्लिक्स हुए थे, क्योंकि इसका डेली बजट कम होता है 450 रुपीज़। कुछ तो आएंगे ना, देखा इसका मैंने कहा डेली बजट कितना, हम उसको बता रहे हैं ना। अब देखो इसका डेली बजट है 450, इसके 75 की क्लिक हुई है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा बड़ा लीड था आदमी है तो इसकी क्लिक मैं तो नहीं भाई इसकी तो मुझे 20 की चाहिए, तो इसका ऐड नहीं कर रहा। हम ये कह सकते हैं ना उसको कि भाई इतनी की क्लिक है आपकी। और ये कॉल ऐड है, कॉल ऐड एक्सपेंसिव होता है, यूआरएल ऐड एक्सपेंसिव नहीं होता, कॉल ऐड ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, एक्सपेंसिव भी होता है और रिस्पॉन्सिव भी होता है। यानी अब देखें ना, इसको कॉल ऐड है ना, तो कॉल क्लिक कर, कॉल का बटन क्लिक होगा, कॉल का बटन क्लिक होगा तो उसको फोन चला जाएगा। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसको कैप्चर कर पाता है कि नहीं कर पाता। ठीक है, अब ये देखिए इस पूरा गूगल ऐड यहाँ पर है, जो काम मैं वहाँ से कर रहा हूँ ना सारा यहाँ पर है गूगल ऐड में।
ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कैंपेन्स। सबसे नीचे कैंपेन का बटन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये इसकी कैंपेन्स आ रही है। देखिए कैंपेन पे क्या लिखा हुआ है, कैंपेन पे लिखा हुआ है स्मार्ट और एक पे लिखा है सर्च, है ना। ये दो कैंपेन चल रही है, इसका मतलब है इसकी एक मैंने कैंपेन स्मार्ट चलाई है, पीछे कुछ दिनों में इनकी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन हो गई थी, तो फिर हमने इनकी प्रोफाइल वाली कैंपेन चलाई है। ये वही कैंपेन है जो भी आपने बनानी थी। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये तो मेरे पास भी ये काफी अच्छे है, लेकिन मैं इसको क्लिक करता हूँ, आधा टाइम करता हूँ, तो देखते हैं इसकी क्या है। देखें तो कहता है 15,000 रुपये आपने इस पर स्पेंड किया टोटल अभी तक, मतलब जब से मैंने इसको चलाया था। कहता है 15,000 आपने इस पर स्पेंड किया होगा, और इसको लगे हैं 47,000 इम्प्रेशंस, और इस पर आए हुए 2,000 क्लिक्स। ये वाला जो ऐड होता है ना, ये कोई सम टाइम बहुत सस्ता भी चल रहा होता है, मतलब सम टाइम इसके क्लिक्स जो है ना, लोकेशन वाले क्लिक्स, सम टाइम हमें ये 2 रुपये की भी पड़ जाती है। तो इसलिए हमें एक ऐड ये वाला भी चला ही देना चाहिए साथ, पहले लोकेशन ऐड भी हम चला के रखिए। अगर आप लोकेशन पे नहीं आ रहे, मैं इसकी डिटेल में गया हूँ, क्या कहता है 47 इम्प्रेशंस, क्या कहता है 1991 क्लिक्स, लोकल एक्शंस कोई नहीं हुआ, ऑल क्लिक्स 40 क्रिएट, यानी कि किसी ने लोकेशन नहीं दी इसकी, लेकिन कॉल्स क्यों नहीं इसकी। ये लोकेशन वाला है जो आपने अभी बताया, हमने अभी चलाया, ठीक है। अब हम इधर आ गए, अब मैं मेन पर आ गया, मैं इस वक्त मेन पर हूँ गूगल एड्स, ठीक है। अब ये ऐड किसी मेरे एक क्लाइंट का चल रहा है ना, मैं यहाँ पे मोड पे जाता हूँ, लोकल आ रहा है उसका, ईमेल्स आ रहे हैं, इतने सारे आ रहे हैं। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ और मैं चला जाता हूँ PLA 438। ये PLA 438 वो यहाँ खुला ही नहीं, तो फिलहाल इसको मैं खोल देता हूँ। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर क्या हालात है। इस पे ये गूगल ऐड का एप्लीकेशन, ठीक है। मैं ऐड की जो मैनेजमेंट करता हूँ ना, वो मोबाइल से करता हूँ, लेकिन जो मैं ऐड क्रिएट करता हूँ ना, वो मैं डेस्कटॉप से करता हूँ। यानी मुझे बजट कम ज़्यादा करना हो तो मैं उधर से कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो बन गई हमारी एक कौन सी ऐड, स्मार्ट ऐड। अब हम बनाने जा रहे हैं सर्च ऐड। सर्च ऐड का क्या मतलब है, कहाँ पे नजर आएगी, गूगल ऐड में, सॉरी सर्च इंजन में। और वो कैसे नजर आएगी, सर्च करने से। सर्च ऐड का मतलब ये है ना कि बंदा सर्च करेगा तो ही ऐड दिखेगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं इधर से दोबारा से, क्रिएट का बटन प्रेस किया, कैंपेन पे आए जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेल्स, फाइन, कंटिन्यू कर दूं मैं इसको, सर्च आ रहा है नीचे, हम कहते हैं सर्च ऐड बनाना है, इस पर क्लिक करते हैं। हमारा टारगेट क्या है जी, फोन कॉल्स और वेबसाइट विजिट्स भी है आपका, तो वेबसाइट का भी लिख देते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं इसको नहीं लिखता तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दूंगा। अब यहाँ पर वो मोबाइल नंबर दूंगा जिस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट मुझे अपना ऐड चलाना है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इस पर नहीं चलाते, इस तरह आ जाते हैं। यहाँ पर आएंगे एड्स, इसका पुराना नाम क्या था भला, एडवर्ड, ठीक है ना। इसका पुराना नाम था वो था गूगल एडवर्ड, ठीक है। अब इसका नाम चेंज हो चुका हुआ है और अब ये एड्स है। कई लोग इसको अभी भी गूगल एडवर्ड ही बोल रहे होते हैं, लेकिन गूगल ने इसको बहुत पहले का चेंज कर दिया है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो नवंबर में चेंज हुई है ना, नवंबर तक वो लोकल बिजनेस था, माई बिजनेस था, गूगल माई बिजनेस उसका नाम होता था, उसको बोलते थे GMB, ठीक है, गूगल माई बिजनेस। नवंबर में उन्होंने उसको नाम को ख़त्म शिफ्ट किया था गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर, लेकिन ये नाम तो बहुत पुराना चेंज हो चुका हुआ है। सो मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ और यहाँ पर गूगल एड्स ही लिखा होगा, यहाँ पर कभी भी गूगल एडवर्ड नहीं लिखा होगा, वो और चीज़ है। एडसेंस तो अर्निंग के लिए मैंने शायद पहले बताया भी था कि अर्निंग के लिए एडसेंस है, यानी अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आप अर्न करना चाहते हैं तो गूगल ने आपको पैसे भेजने हैं ना आपके अकाउंट में यूट्यूब से, जो आप अर्न कर रहे हो, तो उसके लिए आप एडसेंस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एडसेंस अकाउंट बना के उसको अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे ना, कि भाई जो हमारी पैसे हैं वो इसमें डाल दो। ये वाला ऐड जो है हम गूगल को पे कर रहे हैं, उस ऐड से हम पैसे लेते हैं,
उस अकाउंट से हम पैसे लेते हैं, इस अकाउंट से हम पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, गूगल को। यानी ये देने के लिए अकाउंट है, वो पैसे रिसीव करने के लिए अकाउंट है। लीजिए मैंने इतने सारे अकाउंट्स बनाए हैं, इसमें से मेरा ख्याल है एक मैंने आपको भी दिया हुआ है ना, गूगल एड्स फॉर स्टूडेंट्स। तो आप इसमें गूगल एड्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको गूगल एड्स का एक्सेस दिया हुआ है। पब्लिश ना करें, प्रैक्टिस जितनी मर्जी करें, ठीक है, ऐड को पब्लिश ना करें बस। सर अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम आ जाएंगे इस पे। जैसे मैं आ रहा हूँ वैसे आप आ जाएंगे, मैं क्या जैसे मैं आया हूँ वैसे ही आप लोग आ जाएंगे आगे, ठीक है। अच्छा अब हम क्रिएट करने लगे जी कैंपेन, या थिंक सो मैंने पहले भी कोई बनाई हुई है। हाँ, तो यहाँ से मैं क्रिएट पे जाता हूँ, यहाँ से मैं कैंपेन पे जाता हूँ। वो नहीं ना बनाई, वो दूसरे अकाउंट में था मैं, अब मैंने जीमेल अकाउंट शिफ्ट किया क्योंकि इसमें मैं करवाता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल्स, सेल्स के बाद नीचे आओ, कंटिन्यू करें और सर्च, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है जनाब, फ़ोन कॉल्स। तो यहाँ पर आकर आप अपना नंबर दे दो, यहाँ से पी प्रेस करें, पाकिस्तान में आ जाएंगे। और यहाँ पर जिस नंबर पर आपने अपना ऐड चलाना है, अगर आप यूआरएल बेस्ड ऐड चला रहे हैं तो ये नंबर आपकी वेबसाइट पे भी होना चाहिए, ठीक है। चलो वेबसाइट भी बतानी है तो वेबसाइट भी बता दें। मैंने इसे ऑन किया, यहाँ पर आए, चले फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया स्टार्स कॉलेज, ठीक है। अब वही बात, कैंपेन का नाम रख लें जैसे हम आम रखते होते हैं, मैं नहीं रख रहा हूँ फिलहाल, चलिए रख लेते हैं। क्या था आपका वो बैच, क्या है, DM 274 है ना 3 है, चलो जी मैंने 3 लिख दिया। नेक्स्ट, चलो आगे जा रहा है। क्या कह रहे हैं, ये आपके ड्रॉप्स पड़े हुए हैं जो आपने अनकम्प्लीटेड पड़े हुए हैं, जो अभी आपने कंप्लीट नहीं थे किए बनाते हुए, ठीक है। आप इनसे जाना चाहते हो, मैं कहता हूँ नो, स्टार्ट नहीं हो, अदरवाइज इनमें से जाना होगा तो क्लिक कर दूंगा, तो ये जितना बना होगा उसके आगे से शुरू हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ स्टार्ट नहीं। आगे क्या कहता है हमें वो, बिडिंग, बिडिंग का भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, कहता है भाई कितनी बिड करोगे आप, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कन्वर्जेंस। जरा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने क्या कहा था, हम क्या बात करेंगे, क्लिक्स की। जी, सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। अभी आपको मैंने एक ऐड दिखाया था ना, उस पर 75 आ रही थी ना, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देता हूँ 50 रुपीज़। ये क्या चीज़ मैंने सेट की है, कॉस्ट पर क्लिक, ये बिड लिमिट बिड सेट कर दी ना उसको मैंने। यहाँ मैंने बजट नहीं बताया, अभी मैंने यहाँ पे बजट नहीं बता रहा कि मेरे ऐड कितने पैसों का चलेगा, मैं तो क्लिक का चार्जेस बता रहा हूँ कि मैं इतने पैसे दूंगा आपको। इसको बेशक आप छोड़ दो, ऑप्टिमाइज कैंपेन्स फॉर एक्विजिशंस फॉर न्यू कस्टमर्स, चलो इसे ऑन कर देते हैं। आप नीचे आओ जरा, ऑफ हो गया, फिर रुक जाओ, चलो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ जी। आगे क्या आ गया, द ड्राफ्ट कैन नॉट बी सेव दिस 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 दिस, कहता बहुत सारे ड्राफ्ट्स हो गए आपके, वो हम बाद में क्लियर कर देंगे, ठीक है। कहते 25 ड्राफ्ट्स में कर सकता हूँ, तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी बन गई हुई है ना कैंपेन्स, जो हमने कंप्लीट नहीं की, उसे क्लियर कर देंगे बाद में। ये क्या लिखा हुआ है, किस नेटवर्क पर आप जाना चाह रहे हैं, ये वो बात जो मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारी वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल रिकमेंड हुए हैं ना,
तो ये वो कह रहा है कि ऑल नेटवर्क्स, चूज नेटवर्क्स, ये उन्होंने नई ऑप्शन दिया, पहले नीचे होती है। हाँ, चूज नेटवर्क्स। अब देखें यहाँ आए, यहाँ बेसिकली ना उन्होंने ट्रैप कर लिया ना। पहले सिर्फ ये ऑप्शन होता था, चूज नेटवर्क भी नहीं होता था, सिर्फ नेटवर्क होता था। ये ऑप्शन उन्होंने ट्रैप करने के लिए दिया। देखें ना, ट्रैप हो गया ना बंदा। ऊपर लिखा हुआ है ऑल नेटवर्क, नीचे लिखा हुआ है रिकमेंडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि धड़ाधड़ लगने शुरू हो जाएंगे एड्स। अगर मैं लगाना नहीं भी चाहता, उन वेबसाइट पे भी लग जाएंगे जिन पे मैं नहीं लगाना चाहता। सो मैंने इसको क्या नीचे, ये उन्होंने चेंज किया अभी, ये भी बिल्कुल रिसेंटली किया, प्रीवियस क्लास में ऐसे नहीं था। हाँ, अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स। नो, मैं तो चला ही सर्च ऐड रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है इधर उधर घूमने की। हाँ, क्योंकि अगर मैं इधर उधर घूमूंगा तो मेरा ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि दूसरे नेटवर्क्स पर ऐड चलेगा, पता नहीं किस ऐड उस नेटवर्क पर चल जाए जिस पर मैं चलाना भी नहीं चाहता। तो जब भी हमने इस तरह का कस्टमाइज नेटवर्क्स पे लेकर जाना होगा ना, तो यहाँ मैं डिस्प्ले ऐड बनाऊंगा, यहाँ मैं वीडियो ऐड बनाऊंगा, वो मैं खुद बताऊंगा कि इस जगह पे लगे। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते। यहाँ पर मैंने कह दिया कर दो, तो उसके बाद जितने भी नेटवर्क्स हैं ना, ये डिसाइड गूगल करेगा कि कहाँ पर लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैं OLX पे लगाना चाहता हूँ, मैं जियो पे लगाना चाहता हूँ, मैं उर्दू पे लगाना चाहता हूँ, मैं ARY न्यूज़ पे लगाना चाहता हूँ, ये तो मैंने स्पेसिफिक कर दिया ना। वो ऐसे नहीं करेगा, वो तो जितने भी मोनेटाइज चैनल्स होंगे सभी पर ऐड लगा देगा आपका, ठीक है। और उसमें से बहुत से ऐसे होंगे जो आपसे इररेलेवेंट भी हों शायद। जी, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क मैं कहता हूँ नो, ये भी नहीं मैं करना चाहता। ये दोनों मैंने ऑफ कर दिया ताकि मैं एग्जैक्टली सर्च इंजन पे रहूँ सिर्फ, क्योंकि मैं सर्च ऐड बना रहा हूँ ना। अदरवाइज क्या होगा कि डिस्प्ले नेटवर्क पे तो पिक्चर्स लगती हैं, तो पिक्चर तो मैंने बनाई नहीं, तो अब वो क्या करेगा, मेरी इसी ऐड की पिक्चर बना के वहाँ लगा देगा। लेकिन ये पिक्चर कैसी होगी, ये तो सारी की सारी टेक्सचुअली होगी, तो ये ठीक नहीं लगेगी, किसी को इम्प्रेस भी नहीं करेगी। और उसके बाद फिर वही मसला कि बहुत सारे मोनेटाइज चैनल्स पे लग जाएगा। तो अगर मैं ये डिस्प्ले ऐड चलाना चाहता हूँ तो मैं अगला ऐड बनाऊंगा, सर्च ऐड की बजाय फिर मैं डिस्प्ले ऐड बनाऊंगा, ठीक है। ओके, आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, कहता है यूज डिस्प्ले एक्सटेंशन, शो योर एड्स इन मोर प्लेसेस एंड गेट मोर कन्वर्जन एट अ सिमिलर कॉस्ट पर एक्शन। कहता है अभी भी वो आपसे तरले मिलते यहाँ पे डाल रहा है, कहता है आ जाओ उधर ही आ जाओ, हम मेरे इस नेटवर्क पर आ जाएं, आपके पैसे बड़े कम लगेंगे। तो लाजमी बात है, जब पॉपुलर नेटवर्क नहीं होगा तो कम पैसे ही लगेंगे ना। तो कहता है अगर आना चाह रहे हैं, स्टिल आना चाहते हैं तो अप्लाई कर लें। मैं आपको एक्सटेंशन की शक्ल में उधर ऐड दिखाऊंगा। मैं कहता हूँ नो, अभी नहीं मैं चाहता ये काम करना चाहते होंगे तो हम कर भी देंगे, लेकिन मैं किसी का भी नहीं करता ये। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, लोकेशन, ये मेरा ख्याल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ ऐड कर देता हूँ जो थोड़ी सी डिफरेंट है उधर से, और वो है लोकेशन की एडवांस ऑप्शन। ये मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो वैसे ही है। नीचे आए, ये इस पे आ जाते हैं, शायद इस पे आए। किस पे आया हूँ मैं? अदर लोकेशन पर। फिर मैं किस पे आया हूँ? एडवांस पर। अब मैं कहता हूँ मेरा ऐड चलने, देखिएगा मैं लोकेशन कैसे बताने लगा। सोचिए टेक्निकल तरीके से मैं लोकेशन बताने जा रहा हूँ। मैं इधर से आया गूगल मैप पर, मैं फिलहाल 2 लोकेशन से समझाऊंगा आपको, 2 या 1, ठीक है। गूगल मैप खोलें, यहाँ से हम गूगल मैप पे आ गए, और यहाँ आके मैं लिखता हूँ पैकेजेस माल। लाहौर लिख लें, स्लो चल रहा है। आ गया पैकेजेस माल। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरा जो ऐड है ना, ये पैकेजेस माल के करीब चले, यानी कि पैकेजेस माल की जो लोकेलिटी है ना, उधर के रहने वालों को मेरा ऐड दिखे।
मुझे लग रहा है कि उधर इंटरेस्ट बेस्ड लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं उस लोकेशन पे, तो मैं उधर ऐड अपना दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ तो मैंने लिख दिया पैकेजेस माल, इधर मैं आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ये ऊपर एक लोकेशन आ रहा है, नंबर आ रहा है, जस्ट मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये कॉपी हो गया, ठीक है, आ गया मैसेज, कॉपी हो गया। अब इधर आए, ये क्या लिखा है, रेडियस, यहाँ आए और वो पेस्ट, अगर एक ही कर लेते जितना वो स्लो चल रहा है ना, ठीक है जी, ये मैंने कर दिया रेडियस। उसके बाद क्या कहता है, यहाँ पर है, यहाँ पर माइल्स भी लिखा होगा और किलोमीटर्स भी लिखा होगा, ठीक है। फेसबुक पे माइल्स ही होता है, खुद से ही आपको कंसीडर करना होता है किलोमीटर्स में, ठीक है। सो यहाँ पर किलोमीटर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है उसने, सो यहाँ से किलोमीटर्स पे जाओ और मैं कहता हूँ भाई मुझे ये ऐड दिखाना है 4 किलोमीटर्स में, यानी पैकेजेस माल की 4 किलोमीटर के रेडियस में मुझे ये ऐड दिखाना है। बेचारे को मैंने फंसाया हुआ है, आ गया, टारगेट कर दो इसको, ऐड हो गया 4 किलोमीटर अराउंड दिस। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं यहीं पे रुक जाता हूँ बस, तो इसका मतलब है मेरा ऐड सिर्फ पैकेजेस माल में ही दिखेगा। अब इस तरह मैंने अगर कोई और लोकेशन भी लेनी हो, जैसे DHA की कोई लोकेशन लेनी हो, जोहो टाउन की कोई लोकेशन लेनी हो, ज़रार शहीद रोड की कोई लोकेशन लेनी हो, इस तरह मैं सारी लोकेशन ऐड करता जाऊँगा, वहाँ से फाइंड करके यहाँ लाकर पेस्ट करता जाऊँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इतना कर, इस तरह मैंने एड्स जी यहाँ से गए थे ना एडवांस सर्च, उसके बाद मैंने यहाँ आ गया था ना, कहाँ आया हूँ ये, बस करते थे, एक ऐड कर ली ना, दोबारा यहाँ आकर नई लोकेशन ढूंढ लें, जैसे मैं अभी यहाँ पर और कोई लोकेशन कर देता हूँ। चलो जी, मैं कहता हूँ पीक सॉल्यूशंस, एक मैं इधर भी दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ना, इधर भी हम ऐड दिखाना चाह रहे हैं। अब मैंने पीक सॉल्यूशन लिखा, नीचे आ जाएगा पीक सॉल्यूशन, आगे कौन से वाला आया, ज़रार शहीद वाला ही आया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है जी, ये आ रहा है पिक सॉल्यूशन, इस पर राइट क्लिक करना है, इस लोकेशन को कॉपी करना है। अब मैं दोबारा वो नहीं कर रहा, ठीक है, मैं फिर यहाँ आऊँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा इसको भी, किस जगह पे जाके, रेडियस में जाकर, ठीक है। अब मैं नहीं कर रहा, टाइम बच जाएगा क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा फिर हमारा। चलो लोकेशन भी हो गई, मैंने लोकेशन भी हमने दे दी। उसके बाद लैंग्वेजेस देनी है, ये आपको पता है, उसी तरह की ऑडियंस है जो उसमें हमने पढ़ी थी, सेम वही ऑडियंस है, ठीक है, देख लें ज़रा, वैसी ही ऑडियंस है। नीचे है डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर्स, इंटरेस्ट्स, फेसबुक में भी ऐसे ही था, यहाँ पर भी ऐसे ही है। सो यहाँ से आगे, अब यहाँ से आपने अपने ऐड के मुताबिक से ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है, चाहे वो फेसबुक हो या गूगल ऐड हो, कि जहाँ से आप ऑडियंस टारगेटिंग करने लगे हो। मतलब इस पर आपको काफ़ी मेहनत करनी होती है एक दफ़ा ऑडियंस टारगेट करने में, ओके। और नीचे आए जी, आगे क्या लिखा हुआ है, मोर सेटिंग। यहाँ पे जो मेरे काम की चीज़ है वो क्या है, एंडिंग डेट बतानी हो तो यहाँ बता सकते हैं, जैसे फेसबुक में बताते थे, एड स्केड्यूल ऑल द डे, इधर भी बता सकते हैं, ठीक है। जिसे पेंसिल पे क्लिक करें तो आपको पता लग जाएगा कैसे बता सकते हैं। आगे ऑल द डे, अभी 24 आवर्स के क्लॉक में, वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ पर ग्राफिकल था ना, यहाँ पर ग्राफिकल नहीं है, यहाँ पर 24 आवर्स का क्लॉक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं लिखता हूँ 9, और अगर मैंने दोपहर को 1 बजे तक फॉर एग्जांपल ऐड चलाना है तो यहाँ क्या लिखूंगा,
24 एक लिखना है, नहीं 1 नहीं ना लिखना है, 24 आवर्स का क्लॉक है ना, तो 13 लिखो। और अगर शाम 5 बजे तक चलाना है तो बताइए ना भाई, 5 बजे कितने होते हैं? और 1 बजे तो क्या शुरू हो गया, 13 हो गया ना, 17 ना, तो 16 या मेरा ख्याल है 17 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 17 करना है, 24 आवर्स का क्लॉक है ये यहाँ पर, ठीक है। कुछ लिखा भी गया कि नहीं? नहीं, वो कर्सर अभी आया ही नहीं है वापस, है ना। आगे चलो, अब ऑल द डेज है यहाँ पर, आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं कि मंडे टू फ्राइडे आपने ओवर टाइम पे चलाना है, सैटरडे को आपने ओवर टाइम पे चलाना है, संडे को आपने ओवर टाइम पे चलाना है, तो एक एक को सिलेक्ट करके ऐड करते जाए। चलो ये भी हो गया। फिर आए मोर सेटिंग्स में, और नीचे आओ, इट्स ओके, यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। कैंपेन कंप्लीट हो गई हमारी, मतलब जो काम कैंपेन में करना था ना वो मुकम्मल हो गया। ये थी सारी इसकी कैंपेन सेटिंग। इधर हेडिंग्स वगैरह है ना, नहीं तो वो चीज़ें ही नहीं आई नहीं, ठीक है। उधर भी कैंपेन में नहीं थी हेडिंग्स, कैंपेन में तो नहीं थी हेडलाइन। कैंपेन में आप क्या सिलेक्ट करते थे कि आपका बजट क्या होगा, बस, और कुछ नहीं करते थे। बजट करते थे और ऐड स्केड्यूल करनी है कि ऐड स्केड्यूल नहीं करनी, वही चीज़ें करते थे ना। क्या कहते हैं जी, ड्राफ्ट्स कहता बहुत सारे हो गए आपके। अच्छा भाई, ऐड ग्रुप बन गया। अब यहाँ पर वो ऐड सेट था, यहाँ पर ऐड ग्रुप है। इसका भी नाम आपने अपनी मर्जी से रख लेना है, कैसे रखना है, पेंसिल पे क्लिक करके, ठीक है। मैं नहीं रख रहा ताकि टाइम बचे हमारा। वेबसाइट आ गई है। उसके बाद क्या कहता है ये कीवर्ड्स हैं, क्योंकि मैंने वेबसाइट दी थी तो उसने मुझे ये कीवर्ड दे दिए। अगर आपको लग रहा है कि ये कीवर्ड काफ़ी हैं, वैसे तो 15-20 कीवर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इतने ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे, लेकिन ना जितने कीवर्ड्स होंगे इसका मतलब होगा कि रेलिवेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी ना। कम कीवर्ड्स होंगे तो रेलिवेंसी ज़्यादा होगी, तो जब ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे तो पैसे लगा रहे हैं आप, तो जो भी इररेलेवेंट कीवर्ड होगा उस पर भी ऐड चलना शुरू हो जाएगा आपका, तो आपके तो पैसे लगने शुरू हो जाएंगे इररेलेवेंट तरीके से, आपके पैसे भी जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे। कोशिश करेंगे गूगल ऐड पे तो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होकर 4-5 कीवर्ड 10 कीवर्ड्स ले लें। वैसे वो कहता है 15 से 20 ले सकते हैं, रिकमेंड करता है कि आप 15 से 20 ले लें, लेकिन ये आपने इकोनॉमिकली तो आपने सोचना है ना। मैं कहूँगा मेरे 6 कीवर्ड्स हों तो क्लिक्स, देखे ना, होना तो क्लिक तो कीवर्ड को होना है, तो कीवर्ड्स की तादाद बढ़ गई, क्लिक्स बढ़ गए। अब अगर फॉर एग्जांपल उसमें से आपके जो मोस्ट रेलिवेंट है, जिनको आपको लगता था कि कन्वर्ट होंगे, वो तो 6-7 कीवर्ड्स हैं, बाकी तो आपने ऐसे ही कीवर्ड्स दिए हुए हैं कि ऑर्गेनिक पे हम लिख लें कीवर्ड ज़्यादा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लग रहे आपके। यहाँ पर तो आपकी पेमेंट्स लगने लगी हुई है ना, पैसे लगने लगे हुए, तो यहाँ पर तो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को फोकस करना है, ठीक है। चलो फिलहाल मैं इतने रहने दूँ, तो ख़त्म करूँगा ना टाइम बहुत लग जाना है। हाँ, ख़त्म करने का क्या तरीका है, सिलेक्ट करें, सिलेक्ट ऑल, डिलीट कर दिए। अब मैं देखिएगा यहाँ पर कीवर्ड देता हूँ उसको, मैं कहने लगा हूँ एंट्री टेस्ट। मैंने कहा मेरी ये प्रोडक्ट है, ऊपर मैंने कॉलेज का नाम बताया, वेबसाइट का नाम बताया, नीचे आकर मैं उसको अपनी प्रोडक्ट बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये मेरी प्रोडक्ट है, एंट्री टेस्ट। फिलहाल मैं उसको एक ही दे रहा हूँ सिर्फ। फिर अगर वो मुझे ज़्यादा सजेस्ट कर देता है, देखिए नीचे क्या बटन लिखा हुआ है, गेट कीवर्ड सजेशंस, ठीक है, लिखा गया। पहले इसको एंटर करें, एंटर किया, सेव हो गया। मैं क्या एंटर किया, सेव हो गया। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, 7 से 10 कीवर्ड्स वाला, सजेशंस के लिए, सजेशंस के लिए। अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ, मैंने एक ही लिख दिया फिलहाल, देखते हैं क्या सजेस्ट करता है, ठीक है। थोड़े हैं ना, चलो जी, फिलहाल मैंने टाइम बचाया अपना, यहाँ से मैंने थोड़े से कीवर्ड्स दिए, बाकी अब आपको ये खुद से देखने हैं। अब एक और चीज़ नोट कीजिएगा जरा, ये मेरा कीवर्ड है, ओके, देखिएगा जरा मैं क्या करते लगा। कीवर्ड का एक लेक्चर था, याद है कि नहीं, भूल गए, दिया था ना मैंने आपको। ये क्या किया मैंने, ब्रेस ब्रैकेट लगा दिया इसको, इस कीवर्ड को। हाँ, इसका मतलब है एग्जैक्ट कीवर्ड, जब कोई ये वाला कीवर्ड लिखे तो मेरा ऐड चले, ओके। अच्छा, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ सिर्फ। इधर आया मैं नीचे वाले पे, और इधर आकर मैंने क्या कर दिया, डबल कोट्स लगा दिया। अब मैं बता रहा हूँ कि 2 तरह के सिंबल्स, अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं।
लेकिन यही काम अगर मैं मोबाइल से करूँगा तो किसी और तरीके से करूँगा। मतलब यहाँ पर भी मैंने टर्म बोली है एग्जैक्ट कीवर्ड, यहाँ बताने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, ब्रेस ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर आऊँगा ना तो यहाँ पर मैं टर्म यूज़ करूँगा एग्जैक्ट कीवर्ड, और अगर मुझे मैनुअल बतानी होगी तो फिर मैं ये सिंबल यूज़ करूँगा। अच्छा, उसके बाद मैंने डबल कोट्स लगा दिए। ये क्या है, कीवर्ड फ्रेज, यानी कि फ्रेज में अगर ये इस्तेमाल हो रहा होगा कीवर्ड, मतलब कोई भी बंदा कोई एक फ्रेज लिखता है और उसमें ये अगर आ जाता है, ठीक है, समझ आ गई बात। ये फ्रेज कीवर्ड हो गया, एक कौन सा था, एग्जैक्ट कीवर्ड हो गया, और एक तो सिंपल है कि जो भी लिखेंगे उसका एक पार्ट भी मिलता होगा तो वो उसको दिखा देगा, ठीक है। उसके लिए हम कोई सिंबल नहीं लगाते, वो वैसे ही लिखा हुआ तो इसी तरह जा रहा है। इसमें से जो आपको ज़्यादा अच्छी कन्वर्जन देता है वो कौन से वाला होता है, एग्जैक्ट वाला, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट वाले में ये होता है कि आपकी क्लिक्स कम हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि आपने एग्जैक्ट जो कर दिया। अब तो आप कह रहे हैं कोई बंदा ये लिखे तो ही आए, लेकिन आपको जब पता है कि आपका क्लाइंट लिख रहा है ये, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कॉल्स आएंगे आपको। लेकिन अगर हम ओपन कर दें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है, ना तो मैंने इसको एग्जैक्ट किया ना इसको मैंने फ्रेज किया। इसका क्या मतलब हुआ, ना मैंने इसको एग्जैक्ट किया ना मैंने इसको फ्रेज किया। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो मैंने टर्म लिखी है, इस टर्म में से बंदा कोई कुछ भी लिखेगा तो मेरा ऐड चला देना। अब मिसाल के तौर पे मेरी टर्म थी सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर या कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। अब एक बंदा है, ठीक है, वो लिखता है ओल्ड कारपेट्स फॉर सेल। अब मेरा तो वर्ड उसको मिल गया, अब मेरा कीवर्ड क्लिक करेगा, ट्रिगर करेगा और मेरा ऐड चल पड़ेगा। अब वो जिसने मेरा ऐड चलवाया होगा वो मुझे पकड़ लेगा आगे, कहेगा भाई मैं कारपेट नहीं बेचता, ठीक है, मैं तो कारपेट वॉश करता हूँ। मुझे सुबह से लेकर अभी तक 10 फ़ोन आ गए हैं कि जो लोग पुराना कारपेट ख़रीदना चाह रहे हैं। इसलिए फिर हमें इस अपनी ऐड को कंट्रोल करना पड़ता है खुद से, जो कि हम करते हैं। इसलिए हम शुरू में क्या करते हैं, पहले, क्योंकि या तो उसके गलत क्लिक्स हो जाएंगे, पहले दिन तो गड़बड़ हो जाएगी ना बहुत सारी। सो पहले दिन जो हम ऐड चलाएं ना उसकी एग्जैक्ट मैच के साथ चलाएं। सर मुझे कॉल आ रही है, मैंने जाना चाहिए, बाकी का लेक्चर में देखना आपकी वीडियो। यहाँ तो नहीं होती, लेकिन कीवर्ड तो छोटा ही, कीवर्ड की लिमिट वही है जो कीवर्ड की हमने रिसर्च में पढ़ा हुआ है। जो कीवर्ड की स्टोरी है वो तो सेम रहेगी, ठीक है। अब मैं ये आपको गूगल ऐड खोल के दिखा रहा हूँ। ऐड में ये चीज़ नहीं आती कि आप लॉन्ग टेल लिखते हैं, शॉर्ट टेल नहीं, ऐड आपने लिखते हैं लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल, आपने देखना है ना कि आपको रिजल्ट कौन सा देंगे, क्योंकि असल में तो शॉर्ट टेल कीवर्ड, अब जैसे मैं कहता हूँ शॉर्ट कीवर्ड जो होते हैं वो बहुत मुश्किलों से रैंक होते हैं, ये कहता हूँ ना। तो इसका मतलब है अगर कोई बंदा एमडी कैट के कीवर्ड को कैश करना चाहता है तो वो एमडी कैट प्रिपरेशन को शॉर्ट कीवर्ड है, वो उसका गूगल ऐड चला देता है और एग्जैक्ट के साथ चला देता है। इसका मतलब क्या होगा, जो भी एमडी कैट प्रिपरेशन लिखेगा ऐड तो आएगा हमारा, ठीक है। इसका मतलब हम टॉप पे रैंक करेंगे तो उसके अगेंस्ट में क्लिक्स भी आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं आता हूँ, इसी पे आ जाता है, इस वक्त पे। चलिए अब इधर से आगे ले जाएं ज़रा, इसको मेरा ख्याल है कल करेंगे, ये लंबा प्रोसीजर आगे। ये वो हिस्सा आ गया जो हमारा ऐड वाला पार्ट था आगे, वहाँ जहाँ जाके हम ऐड कॉपी करने लगे हुए थे ना, ये वो पार्ट है, ठीक है। तो इसको अब हम कल करेंगे, लेकिन मैं आपको यही चीज़ मोबाइल पे समझाता हूँ कि मैं चीज़ें मोबाइल से कैसे चल रही हैं। इसको मैं ना आज येस्टरडे पे ले जाता हूँ। जैसे ये मेरा ऐड चल रहा है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि ऐड चला किस पे है, कीवर्ड्स क्या थे जो ट्रिगर हुए। नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, देखें क्या लिखा हुआ आ गया, सर्चेस। अच्छा, उसमें लिखा हुआ आ रहा है, पहले लिखा हुआ आ रहा है सर्चेस, फिर लिखा हुआ आ रहा है वर्ड्स। हाँ, पहली सर्च लिखी हुई है जी कारपेट क्लीनर, मुझे लग रहा है ठीक है। फिर लिखा हुआ आ रहा है कारपेट वॉशर, फिर लिखा हुआ आ रहा है कारपेट क्लीनर इन लाहौर, फिर लिखा हुआ आ रहा है कारपेट वॉश, फिर लिखा है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। अब आप देख रहे हैं ना, कोई भी ऐसी इररेलेवेंट चीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि जैसे ही कोई इररेलेवेंट चीज़ आती है ना, मैं उसको पकड़ के ब्लॉक कर देता हूँ। अब बेसिकली इसको कहते क्या हैं, इसको कहते हैं एक कीवर्ड्स है हमारे और एक नेगेटिव कीवर्ड है। नेगेटिव कीवर्ड्स हैं जो हमारे नहीं हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ क्लीनिंग सॉफ्टवेयर एट होम, कारपेट क्लीन, सोफा वॉश नियर मी, मैंने तो उसको लगता है बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है,
सारे के सारे सीधे सीधे आ रहे हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कोई कारपेट क्लीन, मेरा कीवर्ड नहीं है, मैंने इसको दबाया मैंने। अच्छा, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है इसका एक इंप्रेशन आया हुआ है आपको, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर आता हूँ, ये यस्टरडे लिखा है, लास्ट 30 डेज कर दिया मैंने इसको। अब मैं इधर आई हूँ वापस, अब मैं देखने लगा हूँ, इससे मुझे ये भी पता लग जाएगा कि इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं और कन्वर्ट कितने हो रहे हैं। मैंने लिखा थी सोफा कारपेट क्लीन, क्या कहते हैं कितने इंप्रेशंस आए हुए हैं, 18। अब अगर सपोज मैं समझ रहा हूँ कि मेरा सोफा कारपेट क्लीनिंग जो है, अब ये सर्च है ना, तो कहता है ये सोफा कारपेट क्लीनिंग आपने कीवर्ड ऐड नहीं किया हुआ, ये तो मैंने सर्च करवाई है आपको। हाँ, तो आप चाहते हैं इसे कीवर्ड बना लें, तो मैं क्या करूँगा, ऐड कीवर्ड। उसके बाद क्या कहता है नहीं आपका तो नहीं है। मैं कहता हूँ ये तो गलत है भाई, इस पर क्यों इंप्रेशन लगा रहे हो, ये तो मेरी प्रोडक्ट ही नहीं है। फिर वो क्या कहता है, ऐड नेगेटिव कीवर्ड। चलिए मैं किसी एक पे क्लिक कर देता हूँ, दोनों पे एक ही तरह का काम होगा। ये था वो जो मैं अभी आपको समझा रहा था। 3 ऑप्शन आ गए, एक पे लिखा है ब्रॉड, एक पे लिखा है फ्रेज, और एक पे लिखा है एग्जैक्ट। ब्रॉड वही वाला जो ओपन, फ्रेज डबल कोट्स देखें लगाए मैंने उसमें। कहता है भाई क्या करना है आपने इसको, अब हम इसको ब्लॉक करने जा रहे हैं ना, तो कहता है क्या ब्लॉक करना है आपने इसको। मैं इसको नेगेटिव कीवर्ड के तौर पर ऐड कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे नेगेटिव कीवर्ड एग्जैक्ट कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी कोई एग्जैक्टली ये वाला कीवर्ड लिखेगा तो इस पर मेरा ऐड ट्रिगर नहीं करेगा। इसी तरह अगर मैं इसको ऐड कीवर्ड करता तो सब कुछ सेम रहना था, फिर मेरा कीवर्ड बन जाना था वो, और मैं एग्जैक्ट करता तो इसके ऊपर मेरा ऐड चलना शुरू हो जाता। तो ये चीज़ें हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। और देखिए इस काम के लिए मैं कभी लैपटॉप यूज़ नहीं करूँगा, मैं लैपटॉप सिर्फ ऐड बनाने के लिए यूज़ करूँगा। बाकी जितनी भी मैनेजमेंट मैंने रोजाना की बेसिस पे करनी है ना, वो गूगल ऐड से करूँगा। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर अगला लेक्चर यहीं से शुरू करेंगे। यानी हम किस पार्ट पे आ गए, देखें इसके किस पार्ट पे आ गए, एड्स वाले हिस्से पे आ गए। चलो इसको यहीं पे रोक देते हैं।